दीजिए। भाई देखिए सुनिए, आप लोग आपकी वेबसाइट पे बहुत बार उस वक्त फतुल बारी कोट करते हो जब आपके फेवर में होता है, तो आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ अभी यहाँ पर जो पब्लिक 3000 लोग सुन रहे हैं, तो ये आप मुताबिक लेके आइए 5000, 3000 नहीं 5000 लोग देख रहे हैं। निकाय मुतालिया बता दीजिए, इमाम बुखारी ने आपको इसका लेके मतलब आना है चैलेंज है मेरे भाई, आपको। आपको लेके आना है वो। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज करो। आप डर चुके हो क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है मेरे इसका। भाई चैलेंज नहीं अरे यार दावा आपका है, आपको इसी लेके आना है, इतना भी उसूल आपको नहीं पता है। स्क्रीन सुनिए, इसी सुन्ना.com में फतुल बारी में जाइए और किताब इसका मुता मतलब ये निकाय मुता होता साबित कर दीजिए। चलिए भाईजान लेके आपको आए। दिखाना है। मैडम आपको बोले, आपको क्या बोला मैंने, इब्ने हजर अस्कलानी से बता दीजिए। अरे बाइबल तो में आपको दिखाना है, आप सुनिए दिखाइए, आपको दिखाना है। सुन्ना.com पे आप गए ना, तो आप उसी में शरह बताइए ना, उसी अरे सुन्ना.com में हम शरह। हदीस बता रहे हैं, अगर आपको शरा में जाना है तो आप स्क्रीन शेयर करिए। अभी आप टोटली अटक चुके हो, दोनों भी, आप भी और एडम भाई भी। क्यों? क्योंकि इसके अरे किताब हद है यार, कसम से हद है। आकिब भाई आप पहले इतने अच्छे से बात किए, सब चीज आपने इतनी जबरदस्त रखी, लास्ट में आके आप इस तरीके से बात कर रहे हो। अच्छा, ये आप वाली हदीस को आप नहीं मानते क्या? ओपन करके आप सर सुनिए साहिल भाई, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या आप पूछ है रहा हूँ, ना, आप दाई रह चुके नहीं? क्या बोल रहे हो? आप दाई रह चुके हैं पहले इस्लाम के? हाँ जब आप दाई रह चुके तो आपको ये तो पता ही होगा कि उसूल हदीस क्या कहता है, कि जब कोई भी रिवायत पेश की जाए तो उसके उसूल देखे जाएंगे, उसकी सनद सनद तो बुखारी की है, फिर उस पर तो कलाम ये या बुखारी की है ना भाई, ये तो सही सनद है। कह रहा हूँ चले ना, कलाम पेश साहिल कीजिए साहिल ना साहिल बात खत्म हो गई, इसने आगे नहीं चलना, इसके पास कुछ नहीं है। हम मुस्लिम की हदीस इन्हें दिखाते हैं, मुस्लिम की हदीस से इन्हें काउंटर करते हैं। ठीक है काउंटर करेंगे मुस्लिम की हदीस से इन्हें काउंटर करते हैं। वेट करें मेरे प्यारे भाई, इनको इनका अच्छा, काम है, आपके ऊपर होमवर्क रहा, होमवर्क लेके जाइए और फतुल बारी मेरे पास फतुल नेक्स्ट टाइम बारी लेके का एक आइएगा। होमवर्क है आपके पास, और ये हाँ जी, मुस्लिम की हदीस देख लो। हाँ जी। इंशाल्लाह ये तो अबू चैलेंज अभी अच्छा आपको जी आगे देखें। यार चैलेंज के लिए लेके आना पड़ता है, टेंशन नहीं सर मैडम करते। वाइल यार फतुल ये बारी अभी चलेंगे। अच्छा, तो ले आइए आप, निकाल लें। अच्छा जी, while I was in the company of Jabir bin Abdullah, a person came to him and said that Ibn Abbas and Ibn Zubair differed on two type of mutaz. दो टाइप के मुताज के ऊपर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। वेयर अपॉन जाबिर सेड वी यूज्ड टू डू दीज टू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अल्लाह मैसेंजर, उमर फॉरबेड अस टू डू देम। अच्छा, ये अल्लाह मैसेंजर के टाइम में करते रहते थे, उमर ने फॉरबेड किया। सो हजरत उमर का कलाम कुरान से ऊपर है इस वक्त मुस्लिम की हदीस के मुताबिक। अब क्या करूं? सुनिए भाई साहब, अभी आपने ये चीज पेश की, मैं आपको बोल रहा हूँ इसी सुन्ना.com में सुनन अबू दाऊद 1922 नंबर तो की आप हदीस मुझे कह रहे हैं, निकालिए। आप मैं सुना आप अभी दाऊद पे भी चला जाता हूं। साहिल भाई सुन ले, अब बुखारी अब गलत हो गया, 1922 मुस्लिम गलत हो गया, दोनों को गलत साबित करवाया हमने। अब अभी दाऊद से हम इनका आंसर लेंगे। साहिल साहब सुन लिया आपने? हाँ हाँ सुन बुखारी लिया, अबू दाऊद अब लेके आ जाओ। बुखारी मुस्लिम को गलत साबित करेंगे सुना अभी दाऊद से हम। ये नया इस्लाम आया साहिल, ग्रेट। हाँ जी सर। ओ मैडम जी, 4615 नंबर की बुखारी की निकाल के देख लीजिए। आप लोग निकाल तो रहे 4615 4615 बुखारी की निकालूंगा। बिल्कुल। ओके, नहीं जी, इनके कहने के ऊपर बुखारी 4615 खोलने लगा हूं। 4615 बुखारी ले जी। अब देखें जनाब होने क्या लगा, आप सारे देखिएगा। वी यूज टू प्रैक्टिस इन द होली वॉर कैरिड ऑन बाय द प्रॉफिट एंड वी हैड नो वुमेन विद अस, सो वी सेड शैल वी कैस्क्रेट आवरसेल्फ, क्या हम अपने बॉल्स काट लें? बट द प्रॉफिट फॉरबेज अस टू डू दैट एंड देयरफॉर ही अलाउड अस टू मैरी वुमेन टेम्परेरीली मुता बाय गिविंग इवन अ गारमेंट, एक कपड़ा देके एक औरत के साथ 3 दिन का या 3 रातों का या 3 सातों का सेक्स परफॉर्म करो। एंड देन ही रिसाइटेड ओ यू बिलीव, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 24। इसमें कैंसिल कहां है? ये तो आपने बहुत प्यारी हदीस दी है, मैं तो वेट कर रहा था कब आप देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी मैंने आपको इससे पहले साहिल साहब ये फिनिश हो गया मेरी तरफ से, आप करें, मैं म्यूट कर रहा हूं। इन्होंने बड़ी अच्छी हदीस दे दी है फाइनली। हाँ नहीं, नहीं, इनको बोलने दो ना, ये हदीस पे क्या बोलना है। जी आकिब भाई बोलिए आप। हदीस पे यही बोलना है, ये जो हदीस है यहाँ पे बुखारी शरीफ की, इसमें इजाजत उस वक्त के लिए दी गई थी और बाद में फॉरवर्ड किया गया था। मुस्लिम शरीफ की खुद हदीस है, इसीलिए नहीं मैंने यहाँ कहा पे कि कहाँ है, यहाँ नहीं पे बता, फॉरवर्ड किया किधर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, सही मुस्लिम की भी रिवायत है सुनन अबू दाऊद में आपने बुखारी 1922। खोलने के लिए बोला ना भाई।
हाँ बोला मैंने, पर पूरी बात सुनिए। 1922 नंबर की हदीस निकाली है सुनन अबू दाऊद की। अच्छा, मतलब ये जो अभी आप बुखारी का हवाला दे रहे थे उसमें नहीं है ना? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुस्लिम में, रिवाहुल मुस्लिम और ये सुनन अबू बुखारी दाऊद क्यों में खोलने बोला आपने? बुखारी खोलने क्यों बोला? इसमें वो डिटेल मौजूद है कि ये कब क्यों क्यों हलाल जायज किया गया था, ये डिटेल इसमें लेकिन मौजूद है। फॉरवर्ड का नहीं है ना भाई? नहीं, इसमें फॉरवर्ड का नहीं, फॉरवर्ड का आपको अबू चलो, दाऊद में मिलेगा, मुस्लिम में मिलेगा। अच्छा, अभी कौन सी ओपन करना है? सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1922। एडम, अगर सुन रहे हो तो सुनन अबू दाऊद की जो नंबर बता रहे हैं वो ओपन कर दो। और मीनवाइल गाइस, 5003 लोग हमें देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि हम 6000 7000 का मार्क क्रॉस करें, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे गुफ्तगू होना ज़रूरी है। आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे आकिब भाई ने ये कहा कि ये जो लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, मुता मैरिज, और रसूलुल्लाह ने इसको अलाउ किया था। अब एडम और आकिब भाई के बीच में बहस ये चल रही है कि क्या बाद में ये मना किया गया था, क्योंकि कुरान में कोई भी आयत नहीं है जो मुता को मतलब मुता प्रोहिबिशन की कोई आयत नहीं है। बुखारी में भी नहीं मिली हमें, मुस्लिम में भी नहीं मिली। अभी आकिब भाई ने सुनन अबू दाऊद का हवाला दिया है। एडम, आप सुनिए, सुन रहे हो? सही मुस्लिम में है ये रिवायत जो हराम करार दी गई निकाह, ये सही मुस्लिम में मौजूद है। मुता के ताल्लुक से किताबुल निकाह का चैप्टर जो है पूरा, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो अबी दाऊद खोलना है या सुनन अपना सही मुस्लिम ओपन करना है? पहले आप अबू दाऊद खोलिए, क्योंकि वहां से आपको सही मुस्लिम का नंबर मिल जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से एडम थोड़ा सा कुछ काम कर रहा है, इसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा है। मुझे आप बताइए नंबर कौन सी ओपन करना है? 1922 सुनन अबू दाऊद। 1922 इंग्लिश में बोलिए ना। 1922 1922 1922। यस। हाँ वही वही है। अच्छा, लेकिन आकिब भाई, क्या आप ये बाकी जो ये हदीसों में लिखा है उसको आप गलत मानते हैं क्या? नहीं, गलत नहीं मानते। असल में ये जो वो रिवायतें हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जायज था, इस्लाम आने से पहले 4 टाइप के निकाह हुआ करते थे उन नहीं, कबाइल में। इसमें सुनिए इसमें भाई, तो लिखा है ना, सुने मेरी बात आप तो सुने। इसमें ये हदीस में तो साफ साफ लिखा है कि जो हुजूर थे उनके मरने तक तो ये चीजों को दईफ करार नहीं दिया गया था, मतलब इसे किसने बंद नहीं कहा? किया गया। किसने कहा? मैंने तो आपको चैलेंज किया ना, कयामत तक की एक रिवायत लेकर आओ। आप जो मुता भी बता रहे हैं वो हज्जे तमत्तु है, इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं नहीं, मुता का उसमें नहीं मतलब था हज्जे तमत्तो भाई, उसमें हज्जे तमत्तो नहीं था। उसमें मुता का नहीं वर्ड था, है, हज्जे तमत्तो का नहीं है। इस तरीके से ऐसा धोखा मत नहीं है, दीजिए आप। बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि ये जो अरबी वर्ड मुता है ये निकाय मुता है? क्योंकि ये हज्जे तो तमत्तु के लिए आप कह रहे हैं कि निकाह, सुनिए सुनिए, जहां पे आप तमत्तो, कलाम आकिब आप आकिब भाई सुनिए, कलाम आपको हदीस बताई गई है जहां पे हज्जे तमत्तो का वर्ड आया है, वो पूरा एग्जैक्टली हज्जे तमत्तो करके लिखा हुआ दिखा है ना आपको? इसमें तो है ही भाई नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कलाम पेश कीजिए जिसमें मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने कहा वो कि ये आपका जो काम है, वो नहीं, आपका काम है। हमने आपको मुता वर्ड दिखा दिया है, अभी आपका काम है कि वो ये वाला मुता नहीं है या दूसरा वाला मुता है। यार, मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? लोगों का कुछ लोग मैसेज कर रहे नहीं, हैं, आवाज थोड़ा साफ जोर है, से बोलिए। आवाज साफ है। साफ है ना? अच्छा, ये देखिए, ये हदीस 1922 जो आपने ओपन करने बोली है, इसमें मुता मुता तो है ही मैं नहीं। क्या कर रहा हूँ, सुनिए, एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं जरा, अगर आप इजाजत दे तो। जी जी, बोलिए। देखिए, ये जो मुता अरबी लफ्ज है ना, ये मुता अरबी लफ्ज के लिटरली 2 मीनिंग होते हैं अरबिक में। एक होता है हज्जे तमत्तु और एक होता है निकाह मुता। तो इसलिए मैंने कहा जो आप मुता पेश कर हाँ, रहे हैं तो ना, तो जो सुनिए ना, आप सुनिए। क्लेम कर रहे हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। जो आप कंप्लीट पहले। क्लेम कर रहे हैं ना, मेरी भाई मेरी बात सुनिए, जो आप क्लेम कर रहे हैं अगर वो है तो वो आप साबित करिए, आपके पास तो दलील ही नहीं है कोई। और ये क्या कह रहा हूँ, 1922 जो आपने बताया है, इसमें कोई मुता वाली हदीस ही नहीं है। ये स्क्रीन में आपके सामने है। एक मिनट जरा जूम कीजिए, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, सुनन अबी दाऊद 1922।
The prophet then took up Usama behind him and drove the camel at a quick pace. The people were beating their camels right and left, but he did not pay attention to them. He was saying, "Oh people, preserve a quiet demeanor." He proceeded from Arafat when the sun had set. इसमें मुता के बारे में कुछ नहीं है भाई। नहीं, असल में ये जो रिवायत नंबर है ये मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई नंबर देने में। इसमें जो किताबुन निकाह का चैप्टर है ना अबू दाऊद में और मुस्लिम में, इसमें क्लियरली हदीस आई है कि ये कयामत। तो मुझे मेरे भाई मुझे हदीस नंबर बताए ना। आपको देखिए अबू दाऊद लेकर बैठा हूँ, अभी बताता हूँ आपको नंबर के साथ। इंटरनेशनल नंबर बताएंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ साहिल भाई, एक मिनट, वो अरबी शब्द को कॉपी करके ट्रांसलेटर में आप चला के दिखा दो ना। मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी नॉन मुस्लिम प्लीज ना जुड़े। प्रभात तिवारी जी स्टूडियो छोड़ दीजिए प्लीज। नॉन मुस्लिम कॉलर से रिक्वेस्ट है स्टूडियो छोड़ दीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कॉलर्स को ही मौका मिलेगा इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का। 5336 लोग देख रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ये वाला सुपर स्टिकर हटा दो मसूद। अच्छा आपको हदीस मिली क्या भाई? जब तक हम एक काम करते हैं हमारे साथ काजी। साहिल भाई जी काजी साहब। साकिब भाई से मेरा एक सवाल है। कौन से साकिब भाई? आकिब भाई, आकिब। हाँ सर, आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? मैं एक्स मुस्लिम के जैसा ही हूँ। अच्छा एक्स मुस्लिम के जैसे है। मुझे ह्यूमन बीइंग रहना है। और अभी एक सुपर स्टिकर बहुत अच्छा है आपके पास कि विदाउट रिलीजन वो सालों से, सेंचुरी से खुशी से, अमन से और प्रोग्रेसिव जिंदगी जी रहे। तो मेरा यही कहना है, अगर इंसान को अच्छी जिंदगी, प्रोग्रेसिव जिंदगी, खुशी से रहना है तो कोई रिलीजन की जरूरत नहीं। जो साहिल भाई आपकी भी लाइन है मुझे बहुत पसंद है। और एक मिनट, हम मुस्लिम कम्युनिटी में जो कट्टरपन है, सुनिए अपने जो स्क्रिप्चर है वो हम दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आकिब भाई आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्या कह रहे हो कि वो जो कुरान में आयत आई थी वो बाद में बैन हो गई है, इलीगल समझा गया। तो ऐसी हदीस कौन सी है आपकी बताओ? नंबर दे रहा हूँ आपको, नंबर टाइप कीजिए एक बार सही मुस्लिम की हदीस। हाँ कौन सी हदीस नंबर बताओ? 1405 1405। एक मिनट, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। सही मुस्लिम 1405। हाँ 1405। 1405 ए है, सी है, डी है, क्या है? असल में मुस्लिम में आपको 2-3 चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसमें इंटरनेशनल नंबर्स में कभी कभी प्रॉब्लम आता है ना, उस हिसाब से उसमें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि अगर मेरे पास रिवायत है, मैं भेजूं क्या आपको? ये वाली क्या जाबिर बिन अब्दुल्ला? वो पढ़ने के बाद समझेगा क्योंकि इंटरनेशनल नंबर थोड़ा आगे पीछे होते हैं ना, 2-4 एक साथ रहते हैं। नहीं, हदीस ये है कि देयर केम टू अस द प्रोक्लेमर ऑफ अल्लाहस मैसेंजर एंड सेड अल्लाहस मैसेंजर हैज ग्रांटेड यू परमिशन टू बेनिफिट योरसेल्फ, दैट इज टू कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी मैरिज विद वुमेन। तो इसमें तो परमिट किया गया है। एक मिनट, मैं आपको अभी रिवायत पढ़ के सुना रहा हूँ ये नंबर की, क्योंकि आपने जो नंबर दिया ना मैं बताता हूँ, एक सेकेंड ना। जितनी रिवायतें बता रहे हैं सब में परमिशन का है भाई। वो भी इसका टॉपिक, इसका जो चैप्टर है वो देखो कितना खतरनाक है। It was permitted, then abrogated, then permitted, then abrogated, and it will remain forbidden until the day of resurrection. पहले परमिट किया, फिर एब्रोगेट किया, फिर परमिट किया, फिर एब्रोगेट किया। मतलब क्या है भाई, ये क्या खेल चालू है? अच्छा, और ये कर रहा कौन है? मतलब एब्रोगेट और ये मतलब इसको
मतलब परमिटेड और एब्रोगेटेड कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहे हैं या मोहम्मद हुजूर कर रहे हैं? हाँ, ये तो अपनी मर्जी पे हो रहा है। काजी साहब, आपने देखा इसका चैप्टर का वो क्या है? जी पॉइंट रखा ना आपका। कुरान शरीफ ने परमिट किया था, और जब सुनिए ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मन में आया एब्रोगेट किया, मन में आया जब लीगलाइज किया, और मन में आया जब परमिट किया। लिखा हुआ है गलत बात। मन में आया किधर लिखे हुआ है? अल्लाह नबी ने किए क्या? अरे भाई यहाँ देखो ना, पहले शुरू परमिट किया। चैप्टर में क्या लिखा है देखो जरा आकिब भाई, चैप्टर में क्या लिखा है देखो जरा। हाँ पढ़ा ना, पढ़ा। पहले परमिशन की, मैं क्या कह रहा हूँ, खैबर में किया, उसके बाद एब्रोगेट किया। हाँ, एब्रोगेट करने के बाद फिर परमिट किया। तो पढ़ो आकिब भाई, चैप्टर तो पढ़ो। इट वाज परमिटेड, देन एब्रोगेटेड, देन परमिटेड, देन एब्रोगेटेड। क्या खेल चालू है ये? देन एब्रोगेटेड पढ़े नहीं क्या आपने पूरा चैप्टर? मैं वही कह रहा हूँ कि खैबर के। अरे भाई सुनो मेरी बात, आपको इंग्लिश आती है क्या नहीं आती है? क्या लिखा है सुनो। इट वाज परमिटेड, सुनो मेरी बात, सुनो ये देखो, सबसे पहले आ रहा है इट वाज परमिटेड, ठीक है, देन एब्रोगेटेड। एक बार परमिट, एक बार एब्रोगेट हो गया, आगे लिखा है देन परमिटेड, फिर से परमिट, देन एब्रोगेटेड, फिर एब्रोगेट। मतलब क्या खेल चालू है, तमाशा चालू है? सुनिए ना, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। इस्लाम जो दीन मुकम्मल हुआ, सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज के दिन तुम्हारा दिन मुकम्मल हुआ। और ये जो वाकयात है ये पहले चालू रहेगा, तब तक खेल चालू रहेगा। कभी परमिट कर दो, कभी उसको एब्रोगेट कर दो, कभी परमिट कर दो, फिर एब्रोगेट कर दो, ये खेल चालू रहेगा। नहीं, असल में मसला ये है कि जब इस्लाम फैल रहा था तो लोग धीरे धीरे इस्लाम कबूल कर रहे थे। खैबर से पहले कुछ अलग लोग थे के हिसाब से भाई, मक्का के वक्त अलग लोग थे। सुनिए ना, जवाब सुनिए ना आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि आपको डर है इस बात का। सुनिए, हाँ बोलिए। जंगे खैबर से पहले ये चीज जब साहबी ने पूछे तो ये उस वक्त अलाउ किया अल्लाह नबी ने, ऑप्शनल हो। इसमें कहीं भी मुस्तहब लिखा हुआ, कहीं भी फर्ज नहीं लिखे हुआ। मैं चैलेंज करता हूँ, एक रिवायत पेश कीजिए जिसमें फर्ज लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरी, हमने फर्ज बात ही नहीं की ना मेरे भाई, हमने कब कहा फर्ज है? अरे भाई तो ये हदीस पढ़ो तो सही पूरी। अरे भाई आप, मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ ना, आप पूरा सुन तो लीजिए मेरा आंसर पहले। अच्छा एक काम करते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हदीस में भी कुछ नहीं लिखा है ऐसा, चैप्टर के नेम में लिखा है साहिल भाई से। आकिब शेख साहब, आप एक काम करिए, आप जो एब्रोगेशन की जो हदीस है ना, आप वो लेके आइए, और एडम जब रिटर्न आ जाएगा ना, उसके साथ आप एब्रोगेशन पे डिस्कशन कर लेना। क्योंकि मेरा मेन मुद्दा जो है वो एब्रोगेशन के ऊपर है ही नहीं। मेरा मुद्दा ये था लोगों को दिखाना कि भाई लीगल प्रोस्टिट्यूशन, जो इंसान लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करे, भले ही वो टेम्पररी पीरियड के लिए हो, उसको मैं एक उस्वतुन हसना कैसे मानूं? और आपने भी कहा कि आप अपनी बहन का मुता मैरिज पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये बात जो है मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। आपने मेरे ख्याल से तकरीबन 40 मिनट आपको मैंने दिया अपना डिस्कशन रखने के लिए। फिर से आप, जब एडम फिर से आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, और उस पे एब्रोगेशन के ऊपर आप जो है बात कर लेना। आप क्या कर रहे हो? आप सवाल तो कर रहे हैं लेकिन आंसर पूरा नहीं देने दे रहे। इससे पब्लिक को भी, मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, चैलेंज किया था। आप लगे तो सिंगल में 2 घंटे की डिबेट कर लीजिए। आपको उस वक्त हंसना पे चैलेंज करता हूँ, बोलिए आएंगे आप सिंगल में या एडम भाई लेकर आए? सुनो मेरी बात, सुनो। यहाँ पे हमने डिस्कशन के दौरान ही अभी आपको बता दिया कि जो लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करे वो उस्वतुन हसना, एक आइडल रोल मॉडल नहीं हो सकता। खत्म हो गई। ये आपकी सोच है, हमारे लिए नहीं हो सकता है। आपकी सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा जवाब सुनिए। आप जो पेश कर रहे हैं, मैंने आपको इसी में चैलेंज किया कि आप एक रिवायत लेकर आए कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया, पहली बात। दूसरी चीज, आप एक भाई आप सुनिए ना, जवाब सुनिए, फिर सुनिए ना भाई, कोई फी हुक्मिल रिवायत ऐसी लेकर आओ जिसमें ये लिखा हो कि ये निकाह मुता तुमको फर्ज है। बता सकते हैं आप? दावा किया कि फर्ज है, तो फिर आप किस बेस पे उंगली उठा रहे कि ये प्रोस्टिट्यूशन, लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ किया? मैंने सुनिए, बात की नहीं। आप सिचुएशन नहीं समझते ना। अगर इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री में अगर कभी जंग के हालात बन जाए, ऐसा कुछ हो, उस वक्त की अगर सिचुएशन ऐसी अलाउड हो जाएगा उनके लिए आर्मी में। एक मिनट, आप लोग जो, सुनिए मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप लोग बार बार इंडियन आर्मी, क्रिश्चियनिटी, ये सब जगह जो भागते हो, मुझे बताइए इंडियन आर्मी में अगर जंग का सिचुएशन है तो प्रोस्टिट्यूशन उनके लिए अलाउड हो जाएगा?
जी रिपीट, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ आप जो इंडियन आर्मी का हवाला दे रहे हो, इंडियन आर्मी में अगर जंग शुरू हो जाए तो उनके लिए प्रोस्टिट्यूशन अलाउड हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? अरे हटा दो साहिल भाई, हटा दो इनको, बस हो के बारे में थोड़ा गया, हटा दिया इनको। आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है साहिल भाई। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। साहिल भाई, अपना डिस्कशन जो चल रहा है कि कुरान में